चलिए, तो आज का जो है टॉपिक होगा, जो आप लोग को डिस्प्ले पर लगा हुआ है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि आज जो है क्लास जो हम लोग ले रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ का जो बायो का टॉपिक है। वैसे विद्यार्थी जो ट्वेल्थ में अब 11th का एग्ज़ाम अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन 11th का एग्ज़ाम जो है अब होने वाला है। 11 में सब पास है। वैसे टेंशन नहीं लेना है, सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम पास है। 11 में जितना नोट्स पढ़ाए हैं उसको पढ़ लीजिए आप डिटेल्स में। जहाँ से कंटेंट गैस क्वेश्चन मिल रहा है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। और ऐसे भी क्या है कि 11 में जो एग्ज़ाम दे रहा है स्टूडेंट, उसका सर्टिफिकेट में डायरेक्ट प्रोमोटेड प्रोमोटेड प्रोमोटेड, ना कोई फर्स्ट, ना कोई सेकेंड, ना कोई थर्ड, ना कोई टॉपर, ना कोई कुछ प्रकार का लिस्ट है। तो सरकार जिस तरह से केयरलेस कर दिया है, यानी कि फाइनल जो बोर्ड दे दिया है ट्वेल्थ का, इसीलिए स्टूडेंट को क्या है, एक सही समय पर उसका कोर्स स्टार्ट करना जरूरी होता है। नहीं तो फिर पता चला कि वो सही समय पर हम लोग कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है, तो उसका समय का नुकसान हो रहा है। और वैसे ही स्थिति में क्या होता है कि लास्ट लास्ट में बेचारा कोर्स खत्म नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परेशानी का झेलना पड़ रहा है। तो गैस क्वेश्चन मिल रहा है, तो क्रैश कोर्स निकल रहा है। देखिए, क्रैश कोर्स है क्या? क्रैश कोर्स एक प्रकार का कहा जाता है कि जैसे कोई आदमी मर रहा है, इसका अब जब दे दिया है कि अब ये मर जाएगा, समझ में, अब मर जाएगा, तो इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देने के लिए प्रक्रिया को क्रैश कोर्स कहते हैं। यानी क्रैश कोर्स जिसको जिसको लोग कहते हैं कि मर रहा है तो चलिए, तो अब 2-4 घंटा मरिए जाएगा, चलो थोड़ा सा मुंह में पानी दे दो, पिला दो, तो 2-4 घंटा लाइफ बढ़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से वैसे विद्यार्थी जिसका दिमाग में बैठ गया है कि अब हम फेल कर जाएंगे, साल भर नहीं पढ़ें, जो कोई नॉलेज नहीं, तो उस क्रैश कोर्स के अंदर पास करता है, जो सभी टीचर का एक प्रोफेशनल बना हुआ है। लेकिन बाबू जिसके पास समय मिल रहा है साल भर, तो वो साल भर अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। और नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस जब इंक्रीज करेगा तो एग्ज़ाम 100% ही निकलेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। एग्ज़ाम के साथ साथ आपके अंदर क्वालिटी जो आएगा, कुट कुट के जो भरता है 365 दिन, उसको मात्र 65 दिन में कैसे कवर किया जा सकता है? तो 365 दिन का जो नॉलेज होगा वो आपको लाइफ में 70 से 80 साल तक काम देगा मिनिमम। ऐसे तो 90 साल का बूढ़ा भी हो जाएगा तब वो बायोलॉजी काम करेगा, समझे ना। 100 साल का मरते दम तक काम देता है। तो आज जो है कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो मेरा टॉपिक जो है डिस्कस करना कि हमने पढ़ा है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में जो पढ़ रहे हैं, उसमें से आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ईच कार्पेल हैज अ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी प्रत्येक फीमेल कार्पेल के जगह, यानी कार्पेल का क्या है, इसको हम लोग पिस्टाइल भी कहते हैं, इसे जाइनोसियम भी कहते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कौन सा पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको 3 भाग में बांट दिया, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। यहाँ कहते देखो, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये 3 भाग में बांटा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भाग में बांट दिया, 3। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसी पार्ट को क्या कह देते हैं, देखो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से ओवरी आ जाता है, इस तरह से स्टाइल है, देखो ये स्टिग्मा हो गया और ये बीच वाले का स्टाइल है। यहाँ से देखिए, समझिए, यहाँ से थोड़ा सा फिगर इस तरह से आ जाता है, तो ये हो गया ओवरी, ये स्टाइल, और ये स्टिग्मा। क्या आ गया, स्टिग्मा। तो इस तरह का आ गया पार्ट्स में। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल पार्ट है, इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चेम्बर्स है। तो देखिए यहाँ ओवरी किसे कहते हैं, पहले नीचे के स्तर से ही शुरू करते हैं, नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3। तो ओवरी क्या है, कहते हैं ये होलो बेसल, कहता है क्या, ये होलो बेसल स्वेलोन पार्ट ऑफ द कार्पेल। ये कार्पेल जो टोटल पार्ट है, टोटल को मिला के कार्पेल कहते हैं, पीसीटाइल कह रहे हैं, जाइनोसियम कहते हैं हम लोग, मेगास्पोरोफाइल भी कहते हैं। तो ये जो होता है, इसका जो सबसे स्वेलोन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट से होलो होता है, जो देखो इज कॉल्ड कार्पेल, कार्पेल कहते हैं। कहता है क्या कि ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। और ये कार्पेल का जो स्वेलोन पार्ट, फूला हुआ पार्ट है, उसी को ओवरी कहते हैं। ओवरी है जो चेम्बर, ओवरी के अंदर एक चेम्बर है, देखिए ये चेम्बर को निकाल दिए हैं। यहाँ पर चेम्बर होता है, इन विच वन या मोर ओविल, कहते हैं इन विच वन या मोर स्पेरिकल स्ट्रक्चर, एक या एक से अधिक ऐसे इस तरह का गोल गोल स्ट्रक्चर मिलेगा, समझे। एक या एक से अधिक जो होता है स्पेरिकल गोल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, जिसे ओविल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविल्स कहते हैं। दीज ओविल्स आर अटैच विथ द ओवरी वाल। अरे ओविल जो होता है अटैच होता है किससे, ओवरी वाल से अटैच होता है, सबका अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ किससे, ओवरी वाल से जुड़ा होता है। यानी कि ये चेम्बर ही अटैच होता है, ओवरी वाल से होता है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है क्या कि द वॉल ऑफ ओवरी ए स्वेलोन पार्ट मेड अप ऑफ पैरेंचेमेटस सेल। ये जो स्वेलोन पार्ट होता है वो बना होता है किससे, द पैरेंचेमेटस सेल्स होता है, कहता है लाई एट द ज्वाइंट, और जिस ज्वाइंट के पास पड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड, इसे प्लासेंटा कहते हैं। यहाँ से अटैच होता है जिसे प्लासेंटा पॉइंट कहते हैं। यहाँ देखिए इस तरह का पार्ट्स हो जाता है,
यानी इसका पार्ट्स में। तो ये जो भाग जो बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन करता है तो इसको प्लासेंटा का भाग कहा जाता है, ओवरी का। अब ये जो सीधा पाइप की तरह जो गया हुआ है इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो पाइप की तरह गया है उसको कहते हैं स्टाइल। क्या कह देते हैं, स्टाइल कहते हैं। स्टाइल क्या है, कहते हैं ये ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूबल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है फाउंड एट द अपर पार्ट ऑफ द ओवरी। ओवरी क्या कहता है, अपर पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी के ऊपरी पार्ट में होता है, इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं स्टाइल। स्टाइल इज ए फॉर्म, कहते हैं बना होता है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी की ऊपरी पार्ट्स पे बना होता है, समझे। अगला कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, कहते हैं इट इज द अपर पार्ट, कहते हैं इट इज द अपर पार्ट ऑफ कार्पेल, ये कार्पेल का सबसे ऊपरी पार्ट्स होता है। पोलन ग्रेन आर रिसीव ड्यूरिंग अ पोलिनेशन बाय स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जो होता है रिसीव करता है ड्यूरिंग, क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पोलन ग्रेन आर रिसीव किया जाता है ड्यूरिंग पोलिनेशन बाय स्टिग्मा, पोलिनेशन जब होता है तो स्टिग्मा में ही रिसीव करता है। जैसे ये फीमेल पार्ट है, यहाँ देखिए स्टिग्मा है, इस पार्ट को होते हैं, यहाँ जो पोलिनेशन जब आएगा यहाँ से तो पोलन ग्रेन तो यहीं से रिसीव होगा, फिर पोलन ट्यूब के माध्यम से अंदर आता है और चेम्बर में फर्टिलाइज करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का जैसे देखिए कहा जाता है ना कि प्रचार का एक टॉपिक आ जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक टॉपिक आ गया है। मिशन मंजिल, हम जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, मिशन मंजिल प्लेटफॉर्म है, जिसका एक अपना ऐप बना हुआ है। मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर जो भी विद्यार्थी जाएंगे वो विद्यार्थी क्या है कि आप जो है पहले प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करेंगे, मिशन मंजिल जाएंगे, मिशन मंजिल पर आपका फाइल खुल जाएगा, वहीं पर हमारा पर डे का नोट्स मिल जाएगा, पर डे का अपना कंटेंट पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, जो चल रहा है गैस क्वेश्चन मिल जाएगा, टेस्ट रिजल्ट, टोटल मतलब 365 दिन का कोर्स आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन। बाकी तो आप देखते होंगे जैसे यूट्यूब में चल रहा है, फेसबुक में चल रहा है, या तो अदर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, तो एडवर्टाइज का एक प्रचार का माध्यम है। जो वैसे वो स्टूडेंट है जिसको सब्सक्राइब कर दे, कहता है कि लाइक कर दे और ये शेयर कर दे ताकि वैसे विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। जो वैसे गरीब बच्चा है बेचारा, वो जो पढ़ नहीं पा रहा है, बाहर जा करके जो पैसा दे नहीं पाएगा, लगता है कि उसको हमको साल भर पढ़ने के कोर्स में 60 से 70 80 हज़ार रुपया खर्चा होगा, लाखों रुपया, देखिए बाहर जा करके लाखों रुपया खर्च होता है और पेरेंट्स देता है, और अगर उसका परिणाम सही नहीं निकलेगा, अगर कोई स्टूडेंट का रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, फ्यूचर का प्लान नहीं रहेगा, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो बच्चा जो है उसका डायरेक्ट असर करता है पेरेंट्स पर, और पेरेंट्स के बाद उसका फैमिली पर पड़ता है, और फैमिली वो कहते हैं कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। क्या घटेगा, क्योंकि जिस घर से लाखों रुपया निकल जाएगा 2 साल में, और कहता है और वैसे वैसे अगर 5 साल 10 साल पढ़ा रहा है, अगर नॉलेज नहीं है, और अगर बाप के पैसे से होटल में खा करके ऐशमौज कर रहे हैं, कैरियर ने बना रहे हैं, तो काश वैसी स्थिति में क्या होता है कि वही धीरे धीरे फैमिली की बैकग्राउंड को वीक कर देता है। इसीलिए शिक्षा क्या है कि अगर बाबू पढ़ने में मन लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो सीधे अपना टेक्निकल हैंड में भिड़ जाओ। तो +2 तक तो एक इम्पोर्टेंट है कि +2 तक आपने जो कोर्स किया उसके बाद आप टेक्निकल कोर्स कीजिए। अगर नहीं निकल पाता है तो बहुत सारे कोर्स है जिसके बारे में हम लोग गाइड कर देंगे, यानी कि करियर काउंसलिंग के बारे में बता देंगे कि जो लंबा समय तक नहीं पढ़ना चाहता है, या तो फिर कैसे हम प्रोफेशनल से जुड़े। देखिए जब आपको क्या है कि एजुकेशन से जुड़ेंगे तो एजुकेशन एक प्रेशर है, कहता है ना, तो प्रेशर के रूप में पढ़ता है लोग, अपना करियर सेटल करना है, बहुत मायूसी की तरह से लोग चलता है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना होता है कि कौन सी हम टारगेट बनावें, किस क्षेत्र में जाएं, कि पहले हम स्टैंड तो करें, और स्टैंड जब करते हैं तो लाइफ टाइम पढ़ाइए, यानी क्या कि आप अर्निंग विथ लर्निंग में शामिल हो जाइए, यानी कि आप अर्निंग कर रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको कोई बोलने नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट रूप से पढ़ाई पर हैं, +2 करने के बाद 5 साल 10 साल हैं, तो वो परिवार का, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब की है, अगर अर्निंग का सोर्स नहीं, तो वैसे सिचुएशन में आप 2 रिस्क खेल रहे हैं। यानी एक क्या है कि एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ गेम, कहते हैं ये उगाइए देगा या डुबाइए देगा, ये अगर आप इसमें डूब गए तो ये उगा देगा, और अगर आप इसमें खेल रहे हैं तो ये बेटा तुम्हारे ज़िंदगी से खेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो खेलता है, माइंड डाइवर्सन करता है, जो सिंसियर रूप से नहीं पढ़ता है, उसको क्या है कि 5 साल 10 साल लगा हुआ और फैमिली से पैसा निकलता है, ये आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे, ये आपकी ज़िंदगी में एक स्वीट पॉइजन की तरह स्लो जाते जाते न घर के छोड़ेगा, न घाट के छोड़ेगा, न झाड़ू लगा सकते, न तो ऊपर लेवल पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए
डिग्री के साथ साथ आप नॉलेज जरूर लें, और नहीं लेना है तो टेक्निकल में भिड़िए और कमाने के लिए भिड़ जाइए। ऐसा नहीं है। अगर लोग कहता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा एक लिमिट तक ज़रूरी है, अगर आपको नहीं लगता, अगर वैसा रहता तो सारे शिक्षक करोड़पति रहता, और बाकी जो आदमी कम पढ़ल लिखल है वो तो ज़्यादा मिडिल क्लास वाले रहता, भिखारी रहता। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। हर शिक्षक जो होता है कि क्या है कि एजुकेशन दे रहा है, पॉलिसी दे रहा है, बड़ी डिग्री है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए। समझ में, इस क्षेत्र में भी सब कोई सक्सेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि शिक्षा जरूरी है लेकिन लिमिट तक। क्या हो जाता है, अगर आपने एक बाल्टी पानी लिया, उसमें चीनी डाल रहे हैं तो बार बार चख के दे रहे हैं कि शरबत कितना पर बन रहा है। समझ में, तो शरबत कितना पर बन रहा है, अगर कम चीनी है तो भी आपके लिए टेस्ट खराब कर देगा, और अगर ज़्यादा है तो भी वो टेस्ट खराब कर देगा। और मीडियम में चख के देखता, हाँ अब इसका बन गया, अब ये हमारे बॉडी के लिए ठीक है, उपयोगी। और एकदम हुमच के चीनी डाल दो, इतना मीठा कि फिर पिएबे नहीं करेगा। आप हर चीज़ होता है, चाहे वो हर चीज़ होता है, चाहे चीनी हो, नमक हो, मिर्ची हो, जितने भी चीज़ हो, जैसे आपके ज़िंदगी में शिक्षा भी एक जरूरी है। लिमिट, क्या चाहिए, लिमिट। अगर वो हद से ज़्यादा अगर आप लिमिट में जाते तो पढ़ के पागल भी होता है, समझे। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, टारगेट बनाना है। डिग्री वाला तो अक्सर पगलाएगा भैया, जिसको नॉलेज नहीं रहेगा वो पगलाएगा, क्योंकि वो डिग्री रहेगा, कहेगा हम तोर से कम डिग्री है का, पता चला कि जानिए ना रहा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है कि बहुत ऐसे गरीब बच्चा है जो मेहनत करने वाला है, प्ले स्टोर मिशन मंजिल पर जाए, प्ले स्टोर पर जाए, मिशन मंजिल को डाउनलोड करे और घर बैठे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ से क्या है कमेंट कीजिए, हम लोग बताएंगे, जवाब देंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड हमारा रहेगा। आप लोग कि सर इसका क्या होता है, देखिए एक डिस्कस कहते हैं कि इफ हैव अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इंसर इन योर लाइफ टू सक्सेस। अगर आपके पीछे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छी कम्युनिकेशन है तो ज़िंदगी में सफलता कोई नहीं रोकेगा, एकदम निश्चित है कि सक्सेस हो जाइएगा, समझे। और कम्युनिकेशन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो नहीं सक्सेस होता है। अब देखिए 12th का जो कोर्स होता है बायोलॉजी के लिए, अगर कोई स्टूडेंट जो है जैसे हजारीबाग में पढ़ रहे हैं, देखिए झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, जहां आप आकर के पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बस यहाँ कुछ नहीं लगाना, ABC बायोलॉजी, किसी से भी पूछिएगा ABC बायोलॉजी, ABC जोड़ दीजिए, और बायोलॉजी क्लासेस के नाम से चल रहा है। जो कहाँ चल रहा है, तो एकदम सेंटर पॉइंट डिस्ट्रिक्ट मोड़ में आप उतरिए, इधर हाईवे में उतरिए, वहाँ से आप जाइए, पूछिए कोर्रा चौक कहाँ है, कोर्रा चौक से आगे जाइएगा, आपको एक बाबू गाँव चौक मिलेगा, बाबू गाँव से एकदम सीधा एकदम उधर से आ रहे हैं तो क्या है, लेफ्ट साइड, डिस्ट्रिक्ट मोड़ से लेफ्ट साइड, इधर से जा रहे हैं तो राइट साइड। और उसके बाद क्या, आप थोड़ा सा मुड़िए शिव मंदिर की तरफ, एजुकेशन हब के नाम से गली जाना जाता है, उसी में थोड़ा सा आगे जाइएगा, शिव मंदिर से 10 कदम देखिएगा एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ABC बायोलॉजी। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो नंबर लीजिए 9709044339, जी हाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आकर के पढ़ाई कीजिए। और अगर किसी कोई वैसे विद्यार्थी है जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कंडीशन से, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, मिशन मंजिल डाउनलोड कीजिए, हम ही पढ़ाएंगे, समझे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए, और हम आशा है कहता आई विल गिव यू बेस्ट सेटिस्फेक्शन देन अदर कोचिंग, आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट सेटिस्फेक्शन। और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर सेटिस्फेक्शन दीजिए। लेकिन क्या होता है कि एक कहावत है जो छोटा से बड़ा तक कहता है, एक बैल से हर नहीं चलता है, जैसे कहते हैं एक कोढ़िया निकल जाएगा, टीचर कितना तेज होगा नहीं फायदा है। अगर स्टूडेंट सक्सेस नहीं है, अगर इंटेंशन नहीं है, अगर स्टूडेंट अगर क्या है सिंसियर है, पढ़ने वाला है, तो वैसी स्थिति में क्या है कि टीचर अगर वीक है तो किताब ला करके प्रेजेंट करता है, सर इसको पढ़ के आइए, पढ़ाइए, बताइए, इस सब का साधन होता है। तो इसे दोनों तरफ से बनना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि हजारीबाग में एक चीज़ की खासियत है, या अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, एकदम भीड़ बहुत है। और भीड़ क्या है, हिंदी मीडियम का ग्रामीण क्षेत्र के गांव-गांव से लोग उठकर तो आते हैं पढ़ने के लिए इस आशा में कि चलो पढ़ने जाते हैं, और यहाँ दुकान भी बहुत बने हैं। कोचिंग एक क्या है, प्रोफेशनल नहीं है, एक बिजनेस के रूप में बन गया है। और ऐसी स्थिति बन गया है कि स्टूडेंट को क्या है कि बैल बकरी की तरह 150, 200, 250, 300 लोगों को ठूस दे रहा है, पढ़ रहा है, कॉमेडी कर रहा है, और स्टूडेंट को लग रहा है उस सर तो बहुत मस्त एकदम पूरा कॉमेडी करके पढ़ा रहा है, कमेंट करके पढ़ा रहा है, ये उसका प्रोफेशनल है, पैसा कमाने का तरीका है।
और एक निश्चित सीट होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट खड़ा होकर कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन कर सके, पूछ सके। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं जा रहा है, पता चला एगो शायरी बोल दिया, इंटरटेनमेंट है। तो वैसे पेरेंट्स है जो खास करके हम लोग पेरेंट्स से भी बोलना चाहते हैं कि जो हजारीबाग आप ऑफलाइन में भेज रहे हैं, आप वैसे स्थिति पर भेजिए, वैसे कोचिंग में भेजिए, वैसे जगह पर है कि जहाँ वो बच्चा इंटरेक्ट कर सके, टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, वो समझ सके, हिजिटेशन ना हो सके, टीचर की एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस हो सके, और वहाँ पर आपका बच्चा सक्सेस होगा। और अगर आप चाहते कि भरी भीड़ में आप जा रहा है तो ऊंचा दुकान, फीका पकवान, बहुत सारे समस्याएं हो सकता है, और मॉडर्न टाइम में गारंटी की इच्छा ना रखें। अगर गारंटी की इच्छा रखते हैं तो आपको क्या होता है, सिलेक्शन अच्छी करनी होता है। तो आप आइए, और जिस तरह का है प्रोसेस में देखिए, अगर ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या है कि देखिए ऑनलाइन में क्या 199 में आपको कोर्स मिल रहा है। ऐसे तो साइंस भी आप टोटल पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो मिशन मंजिल पर जो टीम बना हुआ है वो टोटल साइंस की सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। देखिए टोटल साइंस की सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए मिशन मंजिल पर अगर एक एक सब्जेक्ट करके लेते हैं तो 199 का सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर जो होता है कि अगर ऑफलाइन में आते हैं तो ऑफलाइन में स्टूडेंट के लिए हमने क्या है, निःशुल्क शिक्षा के रूप में डाले हैं, जिसमें से क्या 4,4500 रुपया फी है मेरा। और इसमें क्या है कि हमने एक कंपनी को भी लॉन्च किए हैं, एपी प्योर कंपनी करके, मेरा ही चल रहा है, जिस कंपनी के तहत अगर आता है तो हम अभी जो है इस वर्ष ऐसे क्या है कि सारे विद्यार्थी, और ऐसे कोडरमा लोकसभा से हमने चुनाव भी लड़े हैं, आप देखिएगा तो खोलिएगा तो वहाँ से समझ जाइएगा कि सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जो है आपको मिल जाएगा, गूगल्स में भी खोलिएगा कोडरमा लोकसभा के चुनाव प्रत्याशी के रूप में, तो वहाँ पर मिल जाएगा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में। और 2025 में हम स्पेशल स्टूडेंट के लिए लाए हैं कि जो हमारे कंपनी के प्रोमोटिंग के सिस्टम में है कि स्टूडेंट को क्या कहता है, जैसे कहता है ना कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप चला रहा है, तो वैसे विद्यार्थियों को क्या लगता है कि चला के टाइम बर्बाद करा। आप टाइम आप बर्बाद नहीं करें, आप आइए और एक एक्टर एक्ट्रेस की तरह रोल लीजिए और मेरी कंपनी का प्रचार कीजिए, और फ्री मुफ्त में पढ़ा रही। यानी आपको जो पेमेंट देंगे कैशलेस पैसा आपका है, और कैश बैक पैसा 100% रिटर्न हो जाएगा, एडवर्टाइज के बदले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि स्टूडेंट को हमने क्या है एक मैनेजमेंट के तरीके से लाए हैं कि ताकि वो स्टूडेंट क्या है कि गलत चीज़ों में फेसबुक, इंस्टाग्राम लगा रहा है, यूज कर रहा है, एक फोटो उधर लगा रहा है, उधर के फोटो इधर लगा रहा है, और उसको कुछ नहीं मिल नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि हमारा चैनल बना, लेकिन यहाँ हमारी कंपनी की तरफ से हमने उसे एक और भी बिजनेस प्रमोट किया कि अगर आपके पास 10 मिनट भी मिलता है तो आप कमा सकते हैं, और कमा के पढ़िए, एकदम सीधी सी बात है। तो गार्जियन पर भी प्रेशर नहीं आएगा। तो ये क्या है कि ऑफलाइन में बिल्कुल शिक्षा को हमने मुफ्त कर दिया है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग आ जाते हैं, पढ़ाने पर कहते हैं कि देखिए स्टेमिन क्या आ जाते हैं, स्टेमिन होता है यानी कि माइक्रोस्पोरोफाइल, जैसे इस तरह से स्टेमिन पढ़ता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो मेल पार्ट है इसके बारे में आ जाता है स्टेमिन है। देखिए ये अच्छा से नहीं बना हुआ है फिगर फ्लावर का, अपलोड कर दिया डिजाइनर ने। यहाँ पर देखिए फ्लावर में हमने पढ़ाए थे, तो देखिए ये क्या होता है कि फीमेल, ये क्या मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, क्या कहते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं। और ये हो जाता है यहाँ से कनेक्टिव होता है, जो जुड़ा होता है कनेक्टिव, और ये जो आ जाता है एंथर, क्या हो जाता है एंथर, एंथर होता है। जैसे मेल है तो मेल का मेन पार्ट होता है टेस्टी, टेस्टी के बिना रिप्रोडक्शन नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ क्या आ गया एंथर, एंथर पार्ट होता है एंथर, इसी को मिला करके हम लोग कहते हैं स्टेमिन, क्या कहते हैं, स्टेमिन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमिन। ये स्टेमिन है यानी मेल पार्ट, क्या आ जाता है मेल पार्ट, इसे माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। देखो कहते हैं द स्टेमिन या माइक्रोस्पोरोफाइल इज नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाता है। कहते हैं द स्टेमिन आर मॉडिफाइड लिप्स, इसे मॉडिफाई किया गया लिप्स या माइक्रोस्पोरोफाइल कंसर्न विद द, जो कहता है कि कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर जो है वो क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर, क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर, जिसे हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन, क्या कह देते हैं, पोलन ग्रेन, इसको कहते हैं हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं, समझ में। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स होता है। ईच स्टेमिन, प्रत्येक स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, देखिए फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। देखिए नंबर 1 में एंथर, नंबर 2 में फिलामेंट, नंबर 3 में क्या है कनेक्टिव। इसमें क्या बनने का काम कर रहा है, पोलन ग्रेन। जैसे मेल और फीमेल होता है, मेल में क्या बनता है, मेल का टेस्टी में स्पर्म बनता है, जैसे यहाँ क्या फ्लावर का मेल पार्ट में क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन।
समझे। तो इसमें क्या अब रह गया कि जो मेल में बना वो फीमेल पार्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट में, जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। तो अब यहाँ पर हम लोग फीमेल का भी पार्ट्स आएगा। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में आ जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल पार्ट। अब ये फीमेल पार्ट वाला जो चेंबर में बना हुआ है, देखिए यहाँ फीमेल, ये फीमेल का पार्ट्स बना रहे हैं। अब इसके अंदर जो चेंबर है यहाँ पर ओव्यूल है, ये ओव्यूल के पास आएगा कौन, और ये मेल का पार्ट्स है। तो ये मेल वाला उड़ करके कहाँ आएगा, फीमेल में, और इस तरह से यहाँ आके फर्टिलाइज करेगा। तो इसको कहते हैं माइक्रो, देखिए यहाँ कहा देते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो होता है फीमेल पार्ट है, सॉरी यहाँ पर हमने गलत तरीके से बता दिए। देखिए यहाँ क्या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी मेल एंथर में जो फॉर्मेशन कर रहा है, बन रहा है। अब बनने की प्रक्रिया देखिए, ये माइक्रोस्पोर है, क्या है, माइक्रोस्पोर। देखिए ये है माइक्रोस्पोर, मेल का ही पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। हेडलाइन को हमने नहीं देखा, यहाँ पर देखिए इसमें तो जो मेल पार्ट में बन रहा है पोलन ग्रेन बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है। इस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो एक कंप्लीट रूप से तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे, जैसे मेल में बन रहा है, मेल टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, तो बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्पर्माटोजेनेसिस। उसी तरह से फ्लावर में जो बन रहा है मेल पार्ट में, उसको कह देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड बाय रेड्यूक्शन डिवीजन। पहले तो बहुत ज़्यादा डिवीजन होता, फिर घटते घटते वो फाइनल बनता है क्या, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। रेडिक्शनल डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो बना है इसके अंदर कौन सा सेल है, मदर सेल होता है। ड्यूरिंग मदर सेल ही डिवीजन करता है, हार्मोनल कंडीशन से बना करके डिवीजन करता है और फाइनल बना देता है माइक्रोस्पोर। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द सेल ऑफ टेप्टम, इसके अंदर दो सेल है, एक मदर सेल है जो माइक्रोस्पोर बनाता है पोलन ग्रेन, और दूसरा क्या है, टेप्टम। कौन सा सेल है, टेप्टम है। टेप्टम प्रोवाइड अ वेरियस इंजाइम, तरह तरह के इंजाइम छोड़ रहा है वो, जिससे मदद होता है किसको, पोलन ग्रेन को बनने में या माइक्रोस्पोर को। तो यहाँ देखिए वेरियस इंजाइम, हार्मोन्स, एमिनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल को तैयार करने का काम करता है कौन, टेप्टम। टेप्टम सेल है। यहाँ पर दो सेल है, एक नंबर 1 में हो गया मदर सेल और नंबर 2 में क्या हो गया, टेप्टम। ये दोनों ने मिल करके फाइनल बनाता है माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन, और बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे। देखिए कहता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर हम लोग फाइनल अंदर से देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है फाइनल, जिसमें यहाँ वेक्यूलो होता है, वेक्यूलो पार्ट्स होता है, सेल के अंदर पड़ना है, जनरेटिव सेल होता है, उसके बाद क्या है कि जनरेटिव न्यूक्लियस हो जाता है। देखिए जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ डिवीजन कर रहा है, देखिए यहाँ पर जर्म पोर्स के रूप में आ जाता है, इंटाइन हो जाता है, और एक्जाइन पार्ट्स बाहर का आ जाता है, और ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो मेन है यही फ्यूज करने का काम करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यार इसमें सेल कितना है, 2, टेप्टम और मदर सेल, याद रखेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, कहता है द पोलन ग्रेन आर जनरली, पोलन ग्रेन जो होता है जनरली ग्लूकोज इन शेप। इसका शेप जब देखेंगे तो ये आकार क्या, कौन सा शेप ले लेता है, ग्लूकोज का शेप है। उसके बाद कहता है बट इन सम स्पेसीज, लेकिन कुछ प्रजाति होता है कि दे आर ओवल, कुछ कुछ प्रजाति में देखेंगे तो गोल गोल दिखेगा। क्या दिखेगा, गोल गोल। ओवल मीन्स होता है गोल। और कहता है पॉलीहाइड्रल, कभी कभी तो ऐसा देखेंगे तो पॉलीहाइड्रल, पॉलीहाइड्रल दिखेगा, गोल गोल आकार में 2-3 करके जुड़ा रहेगा। द न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म पानी की तरह इस तरह से लेयर बना होता है। सब में अलग अलग तरह होता है। किसी किसी में क्या बता रहा है ये, किसी किसी में कह रहा है कि जनरली ग्लूकोज शेप में होता है, जनरली जो हो जाता है वो ओवल में हो जाता है, पॉलीहाइड्रल आकार में आ जाता है। द न्यूक्लियस जो होता है वो कहता है डेंस साइटो क्या है कि साइटोप्लाज्म, और क्या होता है इसमें न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म, घना रूप से इसमें साइटोप्लाज्म पानी की तरफ बना होता है, भरा होता है। ऑफ ईच पोलन ग्रेन, प्रत्येक पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय या 2 वाल्स, 2 वाल से घिरा होता है। द आउटर वाल इज नोन एज एक्जान, बाहर वाले को एक्जान कहते हैं और इनर वाले को क्या कहा जाता है, इंटाइन। इस तरह से फाइनल हो गया पोलन ग्रेन। यानी पोलन ग्रेन मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन है, न्यूक्लियस है। देखिए ये पोलन ग्रेन का, ये है पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस पार्ट। अब ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या घिरा हुआ है, पानी की लेयर घिरा हुआ है, पानी का। इसकी बाहर का लेयर है जिसको एक्जाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्जाइन। और अंदर वाले को क्या कह देते हैं, इंटाइन कह देते हैं। ये जो है खाली जगह इसको साइटोप्लाज्म क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म। और ये जो होता है न्यूक्लियस, समझे। तो इस तरह कहा जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का आकार पढ़ लिए।
अब आ जाता है कार्पेल या मेगास्पोरोफाइल। क्या है कार्पेल कहें या मेगास्पोरोफाइल, यही वाला जो देखो ये बीच वाला पार्ट्स आ जाता है, ये वाला पार्ट्स को कहते हैं कार्पेल कहें या मेगास्पोरोफाइल है, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। आप एकदम दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चीज़ कीजिए, समझे, ताकि वैसे बच्चे तक पहुँचे जो वास्तव में इसका यूज हो। और बाकी तो इंटरटेनमेंट के माध्यम से कोई भी 199 का ले सकते हैं, आराम से घर बैठे देखिए, एकदम बहुत मज़ेदार पढ़ाएंगे। बॉटनी हटेगा, जूलॉजी आएगा, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग टीम में देंगे।